अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। पौड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 22 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सत्याखाल सड़क पर गहरी खाई में ये बस गिरी थी। बस पौड़ी से देहल चोरी जा रही थी और इसी दौरान बेकाबू बस गहरी खाई में जा गिरी और 6 यात्रियों की हादसे में जान चली गई है। 22 यात्री घायल हुए हैं। गंभीर घायल 10 मरीजों को श्रीनगर 20 अस्पताल रेफर किया गया, जबकि अन्य मरीजों को उपचार जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। के लोग पैसेंजर्स में रहे हैं, जिसमें से 5 लोग की डेथ हो चुकी है। 7 यहाँ हमारे हॉस्पिटल पे हैं पौड़ी में और 10 के करीब हम लोगों ने रेफर किया है। अभी परिस्थितियों का ध्यान दिया जा रहा है, देख रहे हैं कि क्या स्थिति है और हम लोग जो मौके पे गाड़ी है उसका भी हम परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है गाड़ी के नीचे भी कोई हो। पौड़ी बस हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया। सीएम धामी ने घायलों की हर संभव मदद के आदेश दिए हैं और सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम ने लिखा कि पौड़ी हादसे का दुखद समाचार मिला है। सीएम ने हादसे पर दुख जताते हुए बाबा केदार से घायलों को ठीक करने की कामना की है। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी पौड़ी हादसे पर दुख जताया। अनिल बलूनी ने एक्स पर पोस्ट किया। बलूनी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन से बात हुई है और घायलों का इलाज जारी है। वहीं बाबा केदार से घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी सांसद बलूनी ने की है। नैनीताल में सड़क हादसा हो गया। जोलीकोट बल्दिया खान के पास में पर्यटकों से भरी कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। सूचना के बाद में मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया और घायलों को अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि ये सभी पर्यटक बरेली से नैनीताल आए थे और बल्दिया खान के पास में हादसे का शिकार हो गए। देहरादून में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में सीएम धामी ने प्रवासियों से अपनी मातृभूमि के विकास के लिए आगे आने की अपील की। इस सम्मेलन में 17 देशों से 64 से अधिक प्रवासी डेलीगेट्स ने भाग लिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नवंबर 2024 में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित करने के बाद रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से प्रवासियों ने विदेशों में अपना मुकाम हासिल किया है। अब उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल मातृभूमि के उत्थान के लिए भी करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रवासियों से एक-एक गांव गोद लेने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजत जयंती वर्ष देवभूमि के लिए खास रहने वाला है। प्रवासी प्रकोष्ठ गठित कर दिया है, उसकी प्रक्रिया हमारी हो चुकी है पूरी और उसके प्रवासी परिषद के माध्यम से सारे लोग जो है हमारे इससे जुड़े रहेंगे। हम उनसे लगातार संवाद करते रहेंगे, उनके विचार हमको मिलते रहेंगे और ये हमने इस बार दोनों शुरुआत की है। पहले देश भर के रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों से और अब विदेशों में और पूरी दुनिया भर के रहने वाले प्रवासियों से ये एक हमारी नई शुरुआत हुई है और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन नए वर्ष का हमारा पहला सम्मेलन है और ये वर्ष हमारे लिए कुछ खास होने वाला है। इस मौके पर दुनिया भर में उत्तराखंड का परचम लहरा रहे प्रवासियों ने भी अपने विचार साझा किए, जिनमें बेरीनाग निवासी दुबई में रहने वाले गिरीश पंत, जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय बच्चों को निकालने में अहम भूमिका निभाई। चाइना में इंडिया रेस्टोरेंट की चेन चलाने वाले टिहरी निवासी देव रतूड़ी, अमेरिका में हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में काम करने वाले विजय शर्मा आदि शामिल थे। साल में जो विकास हुआ तो बहुत अद्भुत है, क्योंकि पहले हम गाँव जाने में कतराते थे, क्योंकि पैदल 14-15 किलोमीटर जाना पड़ता था गाड़ी पकड़ने। आज घर के पास गाड़ी आती है तो हम गाड़ी लेके जाते हैं। और दूसरा, गाँव की संभावना इसलिए कि हमने जो परेशानियां देखी हैं तो हम चाहते हैं जो आने वाली जनरेशन है हम उनके लिए कुछ कर पाएं। हम अपनी सैलरी से अपने लोगों की तरफ से जो कुछ गाँव के लिए कुछ कर पाएं, ये बहुत बड़ी खुशी होगी मुझे। हॉस्पिटैलिटी ऐसा है, ये देवभूमि है और हमारे यहाँ
जो है ना एक प्रिस्टीन ब्यूटी है, जो कि जिसे कि अनटच्ड ब्यूटी कहा जाता है। मैं कम से कम जो है 30 देशों में घुमा हुआ हूँ। स्विट्जरलैंड को अगर मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ से, हमारे यहाँ इतनी क्षमताएं हैं, ठीक है, लेकिन क्षमताओं के साथ साथ उनका डेवलपमेंट जरूरी है। और ये हॉस्पिटैलिटी में है, साथ साथ आपका जो मेडिकल टूरिज्म है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर अभी तक 30 प्रवासी गांव को गोद लेने के लिए आवेदन कर चुके हैं। सम्मेलन में आए प्रवासियों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिमूर की परफ्यूम और उत्तराखंडी टोपी पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासियों से संवाद का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। सरकार जल्द ही प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। मौसम बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी में एक बार फिर से बर्फबारी जारी है। वहीं विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में भी स्नोफॉल होने से पर्यटक खुश हैं। वहीं बर्फबारी होने के बाद में एक बार फिर से स्थानीय कारोबारी खुश दिखाई दिए। औली में बर्फबारी के बाद में स्कीइंग करने वाले लोग भी पहुंचने लगे हैं। देखिए, इस बार जो बर्फबारी हुई है, शानदार बर्फबारी हुई है। ये इस सीजन, मतलब इस नए साल की पहली बर्फबारी है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार टूरिस्ट, इतना ज़्यादा टूरिस्ट अभी ओली में आ रहे हैं कि अपना एंजॉय कर रहे हैं, स्कीइंग वगैरह सब कर रहे हैं। और ये अभी कल रात को ही यहाँ पे बर्फबारी हुई है और आज संभावना और है बर्फबारी होने की। बहुत मज़ा आ रहा था देख के। हमारा तो आगे जाने का मन था, पर बर्फ़ इस लेवल की थी कि हमारे को यहीं पे रुकना पड़ा। पर यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा था। अब जाके ऊपर जाकर माहौल देखना है। ऊपर और बर्फ़ सुना है कि और बर्फ़ पड़ रही है। वहीं उत्तरकाशी में ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल रही है। गंगोत्री में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो वहीं बागेश्वर में भी जमकर बर्फबारी हुई। कपकोट के बदियाकोट, सौराग, वाछम और छाती में भी बर्फ गिरी है। इसके साथ ही पिंडर घाटी के गांव में भी जमकर बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही अल्मोड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हल्की बर्फबारी हुई है और कसार देवी में हल्की बर्फबारी होने से ठंड में इजाफा जरूर हुआ है। बर्फबारी के बाद में तापमान में गिरावट से ठंड आ गई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सही साबित हुई है। चक्राता के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। यह बारिश रबी की फसलों के लिए बेहतर मानी जा रही है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी बागवानी के लिए मुफीद मानी जा रही है। बारिश और बर्फबारी की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। वैसे लगातार रिमझिम बारिश पड़ रही है, जिसका तो मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी थी। और पहाड़ों पे भी बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे लोगों को चेहरे खिले हुए भी हैं और बारिश से परेशान भी हैं। लोग कामकाज में नहीं जाते, घरों में बंद हैं। और सुबह से ही लगातार मौसम कभी तेज हो रही है, कभी हल्की हो रही है। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से जहां पर पहाड़ी बर्फ की सफेद चादर में लिपट गए हैं, तो वहीं पर रोड और पैदल रास्ते भी बंद हो गए हैं। मौसम बदलने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मुनस्यारी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग कालामुनी के पास में बर्फबारी के कारण बंद है, तो वहीं व्यास, दारमा और चौदास घाटी में भी भारी बर्फबारी हुई। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के कारण जनजीवन खासा प्रभावित हो गया है। बर्फबारी हो रही है अभी, खासकर कालामुनी और बेटुली धार और इको पार्क के आसपास। तो मेरा जितने पर्यटक जो मुनस्यारी की तरफ जो आना चाह रहे हैं, उनसे एक निवेदन है कि आप लोग कालामुनी वाला रूट और थल वाला रूट जो है उसको अवॉइड करें। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। हर्षल घाटी के 7 ताल ट्रैक की बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां पर बर्फबारी के बीच में ताल में बर्फ जमी हुई है। पर्यटक यहां इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पहाड़ के मौसम ने रंग बदला है। अचानक बदले मौसम से हिल स्टेशन बर्फ की सफेद चादर से लपटे हुए नजर आ रहे हैं, तो पर्यटकों की भी मन मांगी मुराद पूरी हो गई है। हालांकि इस स्नोफॉल से पर्यटन कारोबारी से लेकर किसानों तक खुशी की लहर देखी जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
आसमान से चांदी जैसी बर्फ क्या गिरी, नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पेड़ बर्फ से लदगद ऐसे दिखे मानो बर्फ के फल इन पेड़ों में लद गए हों। नैनीताल के रामगढ़ मुक्तेश्वर के साथ नैनीताल के ये नजारे पहाड़ आए पर्यटकों को भी रोमांच का एहसास दे गए। स्नोफॉल देखते ही इन इलाकों में पर्यटक पहुंचे तो खूब मस्ती भी टूरिस्ट ने की। हालांकि अब अचानक बदले मौसम में मिली मनमांगी मुराद पर पर्यटकों को खुश तो होना ही था। हम लोग तो बस ट्रैकिंग करने आए थे। हमने सोचा था सुबह उठ के एक ट्रैक करके आएंगे और सुबह उठे तो बर्फ मिली तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। यहाँ आके सुकून मिला, बर्फ मिली और बहुत सारा एंजॉयमेंट हमने किया और अनएक्सपेक्टेड किया। हम तो यहाँ पर आए थे घूमने, ट्रैक कर रहे, पर अगले दिन जब हम सुबह उठे तो हमें पता लगा यहाँ बर्फ हो रही है। स्नोफॉल के नजारे पर्यटकों के लिए बेहतर रहे तो इस दौरान दिक्कतें भी खासी हुई है। गाड़ियाँ बर्फबारी वाले इलाकों में रेंगती रही। वहीं प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने के लिए तत्काल जेसीबी मशीनों को लगाया। ये बर्फबारी पहाड़ों के पर्यटन के लिए भी बेहतर मानी जा रही है, तो किसानों को भी इस स्नोफॉल से फल बागानों और खेती में बेहतर फसल की उम्मीद जग गई है। पहाड़ का मौसम एक बार फिर बदला है और इस तरह से जो स्नोफॉल है वो नैनीताल के इर्द गिर्द हुआ है। मुक्तेश्वर, रामगढ़, नैनीताल समेत कई इलाकों में स्नोफॉल हुआ है। ये देख सकते हैं कि जो स्नोफॉल के नज़ारे हैं वो इस तरह से लगातार जो पेड़ों पर हैं वो बर्फ लदगत है। टूरिस्ट लगातार स्नोफॉल वाले इलाकों में आ रहा है और इन नज़ारों का एंजॉय कर रहा है। आने वाले 2-3 दिनों तक ये जो स्नोफॉल हुआ है वो पर्यटन कारोबार को भी बूम देगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। और देहरादून में यूपीसीएल अंडरग्राउंड कैबलिंग का काम कर रहा है। वहीं इस दौरान शहर की सड़कों की खुदाई भी जारी है, लेकिन इस खुदाई में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और गड्ढों को बेतरतीब तरीके से छोड़ देने पर पीडब्ल्यूडी ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद में पीडब्ल्यूडी ने पुलिस को शिकायत पत्र दिया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने थाना राजपुर, कोतवाली, पटेल नगर और नेहरू कॉलोनी में यूपीसीएल के अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ देहरादून में जमकर कार्रवाई देखने को मिली है। ये कार्रवाई जिस कारण हुई है आप देख सकते हैं, ठीक मेरे पीछे यहाँ पे गड्ढे खुदे हैं और ऐसे ही गड्ढे देहरादून में कई जगह खुदे हैं, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की शिकायत पर 3 जगह यानी कि थाना नेहरू कॉलोनी, कोतवाली, पटेल नगर और राजपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि जो यूपीसीएल जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा था उसमें सुरक्षा मानकों का भी कहीं पे ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। क्योंकि यूपीसीएल पर देहरादून में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम कर रहा है, लेकिन इनके इस काम के चलते कई प्रकार की दिक्कतें यहाँ पे अब सामने देखने को मिल रही है, जिसके कारण देहरादून में अलग अलग थानों में ये मुकदमे दर्ज हुए हैं। कैमरा सहयोगी दीपक उपाध्याय के साथ मैं सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से कहा है कि राज्य में इसी महीने यूसीसी लागू होगा, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। ये नया साल जो है, ये नया साल जिसको अभी यहाँ आप देख रहे थे रजतोत्सव, ये रजतोत्सव का वर्ष ये हमारे लिए कुछ विशेष वर्ष है। इस साल जहाँ अभी समान नागरिक संहिता यूसीसी जो भारत की आज़ादी के बाद से लगातार देश का संकल्प रहा है, लगातार देश की प्रतीक्षा रही है, वो विधेयक हमने बना दिया। राष्ट्रपति महोदय ने भी हमको मंजूरी दे दी, हमारा एक्ट भी बन गया, हमारी सारी तैयारी बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गई है और इसी माह हम उसको लागू करने वाला है। एक तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। निकाय चुनाव प्रचार के दौरान रविवार को जीएमएस रोड पर आयोजित अग्रवैश्य संस्थाओं के संयुक्त सम्मेलन में संबोधन के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक कदम ने सबको चौंका दिया। दरअसल कार्यक्रम में सबके संबोधन के बाद में मुख्यमंत्री को संबोधन के लिए बुलाया गया। जैसे ही सीएम ने बोलना शुरू किया तो इसी दौरान बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल भी कार्यक्रम में पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन रोककर डायस पर सौरभ थपलियाल को बुलाया।
दरअसल मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण देरी से पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल दिखाकर उन्हें मंच पर संबोधन के लिए बुला लिया। अल्मोड़ा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने 2 जनसभा की, जिसमें विकास के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने महिला अपराध और महंगाई पर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। करण माहरा ने दावा किया है कि अल्मोड़ा समेत कई निगम, पालिका और पंचायतों में कांग्रेस को जीत मिलेगी। नौजवान, महिलाएं सब इसमें भागीदारी कर रहे हैं और सबके बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर वो आ रहे हैं। और मुझे जो आज माहौल दिखा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस इस इलेक्शन को बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रही है। शहर के सटीक समीकरण में आज बात होगी नगर निगम अल्मोड़ा की। तो यहां पर बीजेपी कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में है और यहां जनता की जरूरतें क्या हैं, शहर के मुद्दे क्या हैं, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा शहर में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और प्रचार प्रसार का दौर जारी है। नगर पालिका से अल्मोड़ा पहली बार नगर निगम बना है। करीब 40,000 की आबादी वाले अल्मोड़ा नगर निगम की मेयर सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है। पहले मेयर के लिए करीब 26,000 मतदाता वोट करेंगे, जिनमें महिलाओं की तुलना में पुरुष मतदाता ज्यादा हैं, जो 23 जनवरी को मतदान करेंगे। ऐसे में शहर का पहला ओबीसी मेयर बनने के लिए सभी उम्मीदवारों ने रात दिन एक किया है। इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सीधा मुकाबला है। जैसे कि अपनी रास्ते की है, लाइट की व्यवस्थाएं हैं और जरा एक समस्या है बंदरों की समस्या, ये वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। इस पे बहुत गहराई से और पूरे जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, यहाँ के अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, आम जनमानस है, इन सबों की एक कमेटी बना करके राय ली जाएगी। और मुझे विश्वास है क्योंकि सबों को साथ लेकर के व्यक्ति चलता है तभी आदमी को विजय प्राप्त होती है। मैं जनता के बीच अपने समर्थकों के संग जब प्रचार में जा रहा हूँ तो उन लोगों का उत्साह देखकर मुझे निश्चित रूप से लगता है कि हम एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हैं और जो ये मेयर की चुनाव में हम बहुत अच्छी एक जीत हासिल करेंगे और जनता के लिए लगातार हर संभव प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कुछ जैसे कि नगर निगम के सौंदर्यीकरण के लिए और चहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे और हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं उनके लिए हमेशा संघर्ष किया जाएगा। नगर पालिका से पहली बार नगर निगम बनने से आम लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। जनता को भरोसा है कि जिन दिक्कतों से नगर पालिका में उन्हें 2-4 होना पड़ता था, लेकिन निगम बनने के बाद शायद उससे मुक्ति मिले और शहर की जनता को पहले मेयर से पानी, सड़क, शिविर, शौचालय, साफ सफाई, पार्क, पार्किंग और महिला सुरक्षा पर बड़ी आस है। अल्मोड़ा में मेयर पढ़ा लिखा हो और यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सीवर लाइन की समस्या है, पानी के नल रास्तों में लग रहे हैं, सब जगह इधर उधर बहुत सारे बंदर शहर में पूरे घूम रहे हैं, दुनिया की बर्बादी कर रहे हैं। ऐसा मेयर हो जो लोगों की बातें सुने, लोगों की समस्याएं सॉल्व करे। अल्मोड़ा का मेयर ऐसा होना चाहिए जो हमारी जनता की समस्याओं को सुने, हमें कुत्तों से, बंदरों से, आवारा जानवरों से हमको निजात दिलवाए और जनता के लिए काम करे। जैसे हमारे वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने वाला होना चाहिए, सबका साथ देने वाला होना चाहिए। और जैसे कि कूड़े के ढेर लगे पड़े होते हैं, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, उसका विस्तार करने वाला होना चाहिए और जानवरों से छुटकारा दिलाने वाला होना चाहिए। नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवार तो पसीना बहा ही रहे हैं, लेकिन जनता भी चुनावी माहौल का पूरा मजा ले रही है। ऐसे में अब ये देखना बाकी है कि जनता जनार्दन अल्मोड़ा के पहले मेयर का ताज किसके सिर बांधती है। पहली बार अल्मोड़ा मेयर सीट बनी है जिसमें भाजपा और कांग्रेस का सीधे आमने सामने मुकाबला है। राज्य बनने के बाद जो है भाजपा को कभी भी इस नगर पालिका में बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेयर बनने के बाद भाजपा को पूरी उम्मीद है कि इस बार उसे जीत मिलेगी, जबकि कांग्रेस दावा कर रही कि जीत उसे ही मिलेगी। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा।
निकाय चुनाव भले ही तेजी पकड़ रहा हो, लेकिन उम्मीदवारों में एक डर बना हुआ है। हाईकोर्ट ने आरक्षण के मामले में निर्णय क्या दिया, उससे उम्मीदवारों में भय है कि कहीं चुनाव के बाद में सब कुछ खत्म न हो जाए। दरअसल हाईकोर्ट ने चुनाव की अनुमति तो दी, लेकिन चुनाव परिणाम अपने अंतिम निर्णय के अधीन रख दिए हैं। अब अगर चुनावी रिजल्ट के बाद में चुनाव के आरक्षण को उत्तराखंड हाईकोर्ट गलत मान लेता है तो चुनाव भी निरस्त हो सकता है। हालांकि उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार और पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन मार्च में होने वाली सुनवाई से अभी से डर बना हुआ है। ओवरऑल इम्पैक्ट तो यही होगा कि अगर इलेक्शन का बेसिस रिजर्वेशन कल को गलत पाया जाता है तो बहुत संभावना है कि उस इलेक्शन का बेसिस अगर गलत डिक्लेयर किया जाता है तो इलेक्शन को भी इलीगल होल्ड किया जा सकता है। तो जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनका जी, इसीलिए कोर्ट ने आज ही ये राइडर अपने इंटरिम ऑर्डर में क्लियर किया है कि वो उनके पक्ष में कोई विशेष इक्विटी यानी कि कोई विशेष अधिकार उत्पन्न हुआ न समझा जाए। कुछ दिनों पहले उधम सिंह नगर के रुद्रपुर नगर निगम में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार अपना और अपने भाई का नाम वापस लेने के बाद में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पशुपेश में है। ठुकराल ने देहरादून में बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में बैठने का ऐलान किया और बाद में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई। लेकिन कभी बीजेपी का हिस्सा रहे पूर्व विधायक ठुकराल को पार्टी की लोकल यूनिट ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि पूर्व विधायक अभी बीजेपी का विधिवत हिस्सा नहीं है। राजनीतिक दुविधा में पड़े ठुकराल ने रविवार को सोशल मीडिया में अपने समर्थकों से पूछा कि उनका क्या करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में उनके सैकड़ों समर्थकों ने ठुकराल को कांग्रेस प्रत्याशी के फेवर में कैंपेन करने की सलाह दी, तो कुछ ने बीजेपी नेताओं से स्टैंड साफ करने के लिए कहा। फायरब्रांड नेता की इमेज रखने वाले राजकुमार ठुकराल का टिकट बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में काट दिया था। इधर स्थानीय निकाय चुनाव में ठुकराल ने पहले कांग्रेस का दामन थामने की कोशिश की, लेकिन वहां पर विरोध के चलते वो बीजेपी के करीब आए, लेकिन यहां भी बात नहीं बनती दिख रही। उधर राजकुमार ठुकराल की फेसबुक पोस्ट से कांग्रेस को बीजेपी का हमला करने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी अवसरवादी पार्टी है। राजकुमार से मतलब निकलने के बाद में बीजेपी ने अब दूध में पड़ी मक्खी की तरह किनारा कर लिया। उधर बीजेपी ने कहा कि राजकुमार ठुकराल के साथ में कोई धोखा नहीं हुआ है। चुनाव के बाद में उनकी पार्टी में वापसी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की जाएगी। भाजपा ने पहले उनको पार्टी में लेकर के बदलाव का आश्वासन दिया, जैसे ही उनके भाई ने नाम वापस ले लिया, भाजपा न उनको अपनी पार्टी में शामिल करा रही है, न उनके बारे में कुछ और सोच रही है। तो ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। इसके बाद राजकुमार ठुकराल जी ने भी अपील की है, सार्वजनिक तौर पर भी अपील की है और हमारे प्रत्याशी के साथ भी उन्होंने भ्रमण किया है और मुझे लगता है राजकुमार ठुकराल जी इसी लाइन पर चलेंगे। उनकी पार्टी में वापसी के संबंध में चुनाव के पश्चात अपने केंद्रीय नेतृत्व, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से परामर्श करने के बाद निर्णय करेंगे।